अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। असद और निम्रा 2.5 साल के बाद अल्लाह ताला ने इनको बेटे से नवाजा है और ये पाकिस्तान के कम उम्र तरीन बच्चे थे। 18 साल इनकी उम्रें थी। पंजाब कॉलेज में ये पढ़ते थे। इनकी शादी हो गई। शादी के ठीक 1 साल के बाद मैंने इनका इंटरव्यू किया। मेरे इंटरव्यू के ठीक 1 महीने के बाद इनको अल्लाह ताला ने खुशी की एक नवीद सुनाई। तो अगर आप में से कोई भी शख्स जो साहिब औलाद नहीं है वो हमें इंटरव्यू दे। हमारे इंटरव्यू के 2 माह के बाद इंशाल्लाह बेटा ही पैदा होगा। जो बेटा पैदा हुआ है इसका नाम है अजलान और अजलान का मतलब होता है शेर। और जो इसका वालिद है इसका नाम भी है असद और असद का मतलब भी होता है शेर। बच्चों के बच्चे हो रहे हैं। इस उम्र में यकीन करें हमें कंघी करनी नहीं आती थी, मुंह साफ करना नहीं आता था और ये बच्चे लेकर अपनी गोद में बैठे हुए हैं। असद, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको यकीन आ रहा है कि ये आपका ही है? खैर मुबारक, खैर मुबारक। अब तो यकीन आना ही है, गोद में है। अब क्यों नहीं यकीन आएगा। कैसी फीलिंग है मतलब ये जब आपको पापा कहता है? मैंने भी सोचा था पापा बनेंगे। सोचा था मगर ये नहीं सोचा था इतनी जल्दी बनोगे यासिर भाई। 2.5 साल बाद यार, इतनी जल्दी कहाँ है? निम्रा, बहैसियत माँ आपकी कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है, डिफरेंट फीलिंग है। कोई है जिसको देखना है, संभालना है, जिम्मेदारी आ गई है। आप खुद भी छोटी हैं और ये छोटा है, आपको तंग करता होगा, तो इसको किस तरह से संभालती हैं फिर? ज्यादातर ये अपनी दादों के पास होता है, पूरा दिन उधर ही रहता है। बस रात को आता है तो रात को ज्यादातर सोया होता है। घुट्टी किसकी दी है आपने? घुटी डॉक्टर ने अपनी ग्लूकोज की दे दी थी उधर। थोड़ी सी घुट्टी डॉक्टर को तुसी भी ले लेनी सी, ग्लूकोज दी। इसका नाम अजलान क्यों रखा? ये मेरी बहन ने रखा है। क्या मतलब अजलान का? शेर। असद का मतलब? शेर आप कागज के शेर नहीं है? रस्सी वाला, ये कागज वाला नहीं, रस्सी वाला। क्या कहेंगे ये आपको? क्या कहे, मामा कहे या बेबे कहे? ये नहीं पता हम। तो बाबा कहेंगे कि अब्बा? मुझे तो ब्रो कहेगा ये। आपको ब्रो क्यों कहेगा? ब्रो कहेगा। यो, यो। ये भी तो कह सकता है असद उठो मुझे पानी पिलाओ। हाँ, ये भी चलेगा। जब से ये पैदा हुआ है असद की इसके साथ कैसी अट्रैक्शन होती है, फीलिंग्स होती हैं? सब बहुत ज्यादा अटैच है इसके साथ। अब बस इसके पीछे, इसके पीछे, इसके साथ, आपके पीछे नहीं, अब इसके पीछे है। इसके पीछे। रात को जब सोते हैं तो ये आप दोनों के दरमियान में सोता है या आप इसको उठा के कहीं और कर देते हैं? नहीं, दरमियान में सोते हैं। आप जब छोटे थे आप भी दरमियान में सोते थे? जाहिर सी बात है। आप दरमियान में क्यों सोते थे? छोटा था इसलिए। जब ये पैदा हुआ तो आपकी फीलिंग्स उस वक्त क्या थी और इस वक्त क्या है? उस वक्त तो ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने किया है, मैं किता है, मैं किता है। खुशी से नहीं यकीन हो रहा था, बस हंसी जा रहा था मैं देख के उसको, बस हंसी जा रहा था। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? हाँ जी, ऐसा ही है। आप भी कभी पैदा हुए होंगे और आप वहाँ पैदा हुए हैं जब सवाल नहीं पैदा होता। आप भी इतने सेहतमंद थे? नहीं, मैं इससे बहुत ज्यादा हेल्दी था। मैं इससे डबल ट्रिपल ज्यादा था। मेरे शर्ट के बटन नहीं बंद होते थे। ब्रदर, अब आपको क्या हो गया? अब देखें, अब आपने शर्ट पहनी, ऐसा लग रहा है जैसे तार पे कपड़े टांगे हुए हैं। भाई यार बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अगर इनके कान ना तो इनकी ऐनक नीचे गिर जाने थे। आपको क्या लगता है? निम्रा, जो माँ होती है और जो छोटी उम्र में माँ बन जाती है उसको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं बहैसियत मदर, अगर आपको शेयर करना चाहें? रूटीन में बस एक डिफरेंस आ गया कि एक और बंदा ऐड हो गया, उसकी बस केयर करनी है। आपके 2 बेबीज नहीं हो गए? आपको लगता है कि ये और एक ये? हाँ, ये वह है। नहीं, लाइक पैम्पर किसका चेंज करती हैं आप? इन्होंने कभी फीडर इसके लिए बनाया या असद करते हैं, असद ही फीडर बनाते हैं। असद को आता है, डायपर भी चेंज किया हुआ है। कभी ऐसा हुआ हो फीडर बनाते बनाते फीडर भी गिर गए हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। डायपर भी चेंज किया आपने इसका? जी बिल्कुल। अपनी नेपियां कहाँ से चेंज करवाते हैं? बच्चा पैदा होता है तो बड़े बड़े लोग आके फिर पैसे भी देते हैं, तो दिहाड़ी शाड़ी लगी है आपकी? बहुत लगा रहा है, बहुत अभी तक लगा रहा है। आप लगा रहे हैं? मैं नहीं, ये दिहाड़ी लगा रहे हैं। अच्छा, अच्छी दिहाड़ी लगा। आप क्यों नहीं लगा रहे? मैं क्यों लगाऊंगा? ये लगा रहे हैं ना, अभी ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको औलादे नरीना से नवाजा है। इतनी खूबसूरत औलाद है और बहुत से लोग निम्रा को देखकर ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत मोटी हो गई हैं, जबकि असद वैसे का वैसा है। हमने एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो तो की। मैं एक सीरियस पैगाम देना चाहता हूँ। इनका सी सेक्शन हुआ है और सी सेक्शन के बाद जो इनका बच्चा है वो पैदा हुआ है। इनकी जो डॉक्टर थी वो इनको स्टार्ट से लेकर एंड तक यही कहती रही कि बच्चा नॉर्मल है और आपकी डिलीवरी भी जो है वो नॉर्मल होगी। लेकिन पाकिस्तान में ये ऐसे 20 वाकयात हैं, हर दूसरी लड़की के साथ यही वाकया हो रहा है कि उसको एंड टाइम पर कह दिया जाता है कि माँ की या बच्चे की जान को खतरा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा।
इन्होंने उसके बदले में 3 लाख रुपए डॉक्टर्स को दिए। अगर मेडिसिन और बाकी खर्चे भी डाल लें तो 5, 5.5, 6 लाख रुपए में आपको ये सी सेक्शन पड़ता है। जो माँ है उससे ना सिर्फ उसकी नशरुमा कम हो जाती है, पेचीदगियां बढ़ जाती हैं, खवातीन मोटी हो जाती हैं, मोटापा छा जाता है, और उसके बाद अगर उन्होंने कोई दूसरे या तीसरे बेबी की तरफ जाना हो उसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर हम यही मामला पिछले जमाने में देखें, अपनी माओं के जमाने के, तो उन लोगों ने 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे पैदा किए, नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी। तो हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से खसूसी तौर पर कानून साजी करनी चाहिए। सी सेक्शन की वजह से पाकिस्तानी औरतों की जिस्मानी नशुरमा के साथ साथ उनकी ज़हनी नशुरमा भी डिस्टर्ब हो रही है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। इससे पहले कि अजलान रोने लग जाए, अजलान अभी तो रो रहा है, आप तो कह रहे थे रोता नहीं है, वैसे सोता रहता है? अभी इसको भूख लग रही अब ये सोता है है, ये सोता है रात को। और आप? मैं दिन को। ये जागता कब है? ये दिन को। और आप कब जागते हैं? मैं रात को। ये इनकी रूटीन सारी उल्टी है, आपने इसको समझना। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। देखें जी, इसने भी यासिर शामी के माइक में बोल दिया। अल्लाह हाफ़िज़।